हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी ई लर्नर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि अब तक के सबसे विवादित एग्ज़ाम में से एक है एएसआई भर्ती परीक्षा, जो तो पहले तो एग्ज़ाम हुआ है 5 साल में, है ना। ज़्यादा से उससे ज़्यादा समय लग गया था नोटिफिकेशन होने के बाद। अब जब एग्ज़ाम हुआ है तो सबसे अधिक याचिकाएं लगी हैं, 105 याचिकाएं इस एग्ज़ाम में लगी हैं। एएसआई परीक्षा हाई कोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन नहीं हुआ है, विसंगतियों का जांच करे सरकार। ठीक है, 23 अगस्त उसकी अगली सुनवाई हुई है ना। इसमें क्या बोला गया था, इस पेपर कटिंग में, दैनिक भास्कर का पेपर कटिंग है ये, 19 अगस्त 2023 का है ना। इसमें क्या है, 1:5 के अनुपात में नहीं बुलाया गया था अभ्यर्थी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल पूछा था कि 1:5 के अनुपात में अभ्यर्थियों को क्यों नहीं बुलाए गए। इसके जवाब में बताया गया था कि 975 पदों के 20 गुना यानी कि 19,500 अभ्यर्थियों को बुलाए जाने थे, जिसमें से 30% पद महिलाओं के आरक्षित है। इस वजह से पुरुष वर्ग के से चयन प्रक्रिया में 15,132 अभ्यर्थी शामिल किए गए थे, इसमें उन्होंने ये बताया था। अब इसमें देखिए, जो जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच है ना, उन्होंने कहा है कि चयन प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से नियमों की अनदेखी की गई है। प्लाटून कमांडर के पद के लिए महिलाओं के पद आरक्षित नहीं होने के बाद भी पुरुष अभ्यर्थियों को छोड़ करके गणना की गई है। इसका 23 अगस्त को इसका सुनवाई हुआ है। उस सुनवाई में बेसिकली क्या बोला गया है, देखिए, इन accordance with the merit category wise disclosing the marks obtained by the each of the candidates. However, respondent number 3 in a collision with others have brought the result of final examination and published the list without disclosing the marks obtained by the candidate, and therefore the publication of the result of final list is not transparent. Learned counsel for the petitioner also submits that the selection of the female candidates to the post of the platoon commander and is also, देखिए, इसमें बेसिकली ये बोला गया है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये बोला गया है कि जो मार्क जो दिखाना चाहिए था, है ना, जो लिस्ट जारी किया सिलेक्शन लिस्ट, उसमें जो मार्क्स है वो दिखाए नहीं गए हैं। जो सिलेक्शन लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, उसमें मार्क्स दिखाए नहीं गए हैं। ऊपर से जो प्लाटून कमांडर का पोस्ट है उसमें महिलाओं के लिए जो पद आरक्षित नहीं था उसमें भी उनको लिया गया है, बेसिकली ये बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल चीज़ का यही है ना, शॉर्ट फॉर्म में, कि जो मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किया गया है ना, जो लिस्ट निकला उसमें मार्क जो नंबर है वो बताया नहीं गया है स्टूडेंट का, और जो प्लाटून कमांडर का पोस्ट है उसमें महिलाओं को लिया गया है। इसका अगला सुनवाई 19 सितंबर को दिया गया है, जिसमें उन्होंने बंद लिफाफे में सरकार से जानकारी मांगी है। अब क्या एग्ज़ाम रद्द होगा, क्या मेंस एग्ज़ाम फिर से होगा? तो देखिए, ऐसा कोई भी आज तक का पुलिस भर्ती नहीं हुआ है ना, जो विवादित ना रहा हो। तो अगर कोई बोल रहा है मेंस रद्द हो जाएगा तो ये तो गलत फहमी है। मेंस शायद ही रद्द होगा मेरे हिसाब से, परंतु फिर भी जो मेंस में बाहर हुए हैं उनको मौका दिया जा सकता है। बेसिकली प्लाटून कमांडर में जो महिलाओं के पद आरक्षित हैं उसमें पुरुषों को मौका दिया जा सकता है, ऐसा संभव है, ऐसा माना जा सकता है। अब जो भी होगा फाइनल इसके जब डिसीजन आएगा हाई कोर्ट का उससे पता चलेगा, परंतु ऐसा माना जा सकता है। तो अब 19 सितंबर की याद जरा इंतजार कीजिए, 19 सितंबर को अब अगला सुनवाई है, परंतु इतनी जल्दी सुनवाई होगा नहीं ऐसा हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि ये हाई कोर्ट पे गया हुआ है, तो इसमें डेट पे डेट आगे दिया जाएगा। अभी सरकार के ऊपर है कि वो जांच करा के, है ना, बंद लिफाफे में सही जानकारी उनको प्रोवाइड कराए, जिससे कि ये भर्ती आसान हो जाए। और जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो संभव नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, है ना। इसमें कुछ हद तक के जो बाहर हुए उनको मौका दिया जा सकता है, यहाँ तक संभव है, परंतु एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा ऐसा माना जा सकता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी लर्नर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।